नमस्कार। यहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ एक 28 वर्षीय युवक का हाथ और इसकी गतिविधियाँ किस किस प्रकार से हैं आपकी उंगलियों में, आपके पर्वतों में, आपकी रेखाओं में। ये सब मैं क्रम से आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में, जो लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। इसके अलावा ये उंगली अधिकतर हाथों में इस तरह से जब अलगाव होकर चलती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अनोखे तरीके से अपने आप को स्थापित करते हैं, परिवार से अलग एक बड़ा निर्णय लेते हैं और हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करते हुए कामयाब होते हैं। अच्छी याददाश्त भी रहती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, जो भी स्थिति है उसका सामना करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ में लगे हुए हैं। सेकंड पर्व, यहाँ पर किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, किसी भी तरीके से वाद विवाद में फंसने वाले व्यक्ति नहीं है। तीसरा पर्व, अभी भी आप में वो क्वालिटी है, थोड़ा सा हल्की फुल्की रेखा आगे आ जाए तो ज़रा बस ये है भाषा शैली पर नियंत्रण रखें। तीसरा पर्व की जहाँ तक स्थिति है, अभी मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि वर्तमान में भी इस व्यक्ति में वो टैलेंट है कि यदि ये चाहे तो कुछ ना कुछ धन की आगमन प्राप्त कर सकता है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर व्यक्ति इस समय लगा हुआ है। कुल मिलाकर इसकी स्थिति में किसी प्रकार के कोई आँखों के रोग नहीं, कोई बीपी के रोग नहीं, किसी प्रकार के एक्सीडेंट के योग नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थितियों पर कुछ रेखाएं हल्की माइनर हैं, जो 2-4 महीने से ज़्यादा नहीं रहती। यानी मैं तो कह सकता हूं कि बिल्कुल राज्य सरकार का सहयोग मिल जाएगा और उसके लिए अभी आप प्रयास करें। किसी प्रकार के दंड के योग यहाँ पर नहीं है। चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो तीसरा पर्व है जिसमें पिता का सहयोग व्यक्ति करता है। बीच का ये गैप आ जाता है तो इसके कारण होता है कि व्यक्ति घर से दूर रहता है, जिस कारण से वो माता पिता की आर्थिक रूप से मदद कर सकता है, परंतु जैसे कहते भाई हाथ पैरों से मदद करना, सेवा करना, वो नहीं कर पाता। यहाँ पर शनि की उंगली का प्रथम पर्व किसी भी प्रकार के बड़े रोगों का संकेत यहाँ पर नहीं है, या स्थायी रोग का संकेत यहाँ नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से कोई भी कर्जे का योग यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व व्यक्ति का जाना जाता है कि व्यक्ति जीवन में क्या अपने परिवार का संचालन कर सकेगा, जबकि गृहस्थी वसेगी कर लेगा, बिल्कुल वो चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। बृहस्पति का प्रथम पर्व हल्का सा एक माइनर रेखा है, बस थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखें, कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी का कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर जब ये माइनस रेखाएं लग जाएं तो वर्तमान में जो प्रेम संबंध हैं उनके अंदर कड़वाहट या प्रेमिका द्वारा धोखा। दूसरी बात, जब भी विवाह करें थोड़ा सा कुंडली मिलान करके अवश्य करें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छी तरीके से रह सके। तीसरे पर्व में संतान सुख सहयोग और वर्तमान में आपको धन का सहयोग मिल रहा है कहीं ना कहीं से। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्वत की अगर मैं बात करता हूं तो ये पर्व यहाँ पर वो जो असली रेखाएं होती है, जिनको कहते हैं बहुत ज्ञान की रेखा, बहुत बढ़िया रेखा, जिसके लिए लोग कहते हैं भाई इसका क्या शेयर मार्केट में आपका सवाल भी है, ट्रेडिंग के लिए वो रेखाएं होनी चाहिए, वो रेखाएं यहाँ पर नहीं है। आपका सवाल है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ क्या फुल टाइम। मैंने सारी रेखा क्योंकि पहले पढ़ ली है, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसका सवाल का ज़्यादा जवाब जो मिलता है वो इस जगह से है, और वो पूरी प्रामाणिकता से नहीं है। ये आपको लुभा सकता है, लेकिन आपको फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए करिए इन्वेस्ट और उसके बाद इंतजार कीजिए उसके बढ़ने का, वो ठीक अलग है, लेकिन वैसे नहीं। यहाँ बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। कुछ रेखाएं बहुत प्रयास के साथ चल रही हैं, कुछ आगे मिलकर के चलती हैं, कुछ सहयोगात्मक बराबर से चलती हैं। यानी आने वाले समय में स्थान परिवर्तन के साथ साथ आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से बहुत अच्छे योग बनने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 35 वर्ष तक सबसे ज़्यादा रेखाएं बदलती हैं, और जो संभावित रेखाएं मैं पढ़ लेता हूँ उससे यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं यानी गवर्नमेंट जॉब के चांस लगते हैं। चलिए वो सवालों में जवाब दे दूंगा बाकी बाद में।
यहाँ पर शनि का पर्व, भाग्य का पर्व और मल्टी टैलेंट रेखाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव। और ये एक रेखा जो आड़ी रेखा है, ये कहती है घर से दूर ले जाऊंगी, किस समय पर ले जाएगी, किस प्रकार का लाभ दिलाएगी, ये आपको मैं सवालों में जवाब दे दूँगा। बहुत अच्छी रेखा है ये मल्टी टैलेंट, इनका पूरा उपयोग करिए। मेहनत करके व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है। मैंने पहले भी बोला, अभी भी आपके अंदर वो योग्यता है जो धन के पैदा आप कर सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति का पर्व अभी बहुत सारी रेखाएं बनाने के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व उठा हुआ है, बहुत ही सुंदर बृहस्पति पर्व है। ज्ञान के द्वारा धन के आगमन, संतान सुख सहयोग, पत्नी सुख सहयोग सब मिलेगा। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही अनुकूलता के साथ में चलती हुई हृदय रेखा, इसमें कुछ रेखाएं थोड़ा सा सपोर्टिंग नीचे की तरफ गिरती हुई है शुरुआत में, लेकिन इसमें किसी प्रकार के हृदय का रोग की संभावना नहीं, किसी प्रकार से कोई मानसिक टेंशन का शिकार नहीं, किसी भी प्रकार से पत्नी से झगड़े झंझट के योग नहीं। तो ये तीनों ही रूप से हृदय रेखा पूरी तरीके से मजबूत है। इसके साथ सपोर्टिंग रेखा लगी हुई है 2 3 4, यानी व्यक्ति को परिवार से भी सहयोग है। आइए बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी मंगल पर्व के बारे में। इस पर्व को मैं अपने आप सबसे ज़्यादा मान्यता देता हूँ। लोग कहते हैं कि जब ये रेखाएं लग जाती हैं तो लोगों के लिए ज़्यादा बुरी होती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये रेखा बुरी होती ही नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं कर्म रेखाएं होती हैं। ये मेहनत कश इंसानों के हाथ में मिलती हैं, वो कर्म करते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं को सॉल्व करके और दूर तक जाकर और बुध पर्वत की तरफ देखना, सूर्य पर्वत की तरफ देखना, आने वाले समय में फिर दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन होगा और उसके बाद आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अभी भी मैं समझता हूँ हो सकता है आपने कोई स्थान परिवर्तन कर लिया हो, क्योंकि 2020 से लेकर 2022 तक काफ़ी स्थान परिवर्तन के योग आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं, यानी 27 से लेकर 29वें वर्ष तक। तो ये स्थान परिवर्तन अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है, तैयार रहिएगा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा, और इसमें भी प्राणविक बहुत सारी रेखाएं निकल कर के और ऊपर की तरफ देखती हैं, यानी ये अच्छे संकेत होते हैं और बाद में तो मुखी होने का प्रयास करती है। यानी दूर स्थान से जुड़कर के बुद्धि में कोई योजना है जिसमें व्यक्ति को सफलताएं प्राप्त होंगी। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पास बहुत अच्छे संकेत बन रहे हैं वर्तमान में मंगल द्वितीय पर्व के नीचे। यानी कोई मुकदमे कोर्ट कचहरी तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें छोटी छोटी रेखाएं ये उठना बहुत अच्छा संकेत है कि किसी न किसी विजय की प्राप्ति का संकेत मानी जाती हैं। तो ये अच्छे संकेत, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा के योग नहीं है। आइए बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ से भी कोई अवसाद के योग नहीं, केतु पर्वत पर कोई चरित्र खराब या किसी ऑपरेशन के योग नहीं, और साथ ही साथ यहाँ से कोई विदेश रेखा के योग भी नहीं है। कोई बुरे लोगों पर नहीं बैठता, कोई बुरा है व्यक्ति के अंदर नहीं है। तो ये जो रेखाएं जितनी यहाँ आपको चलित रेखाएं चल दिखाई देती हैं, इसको चलित रेखाएं बोलते हैं। यानी दिमाग के अंदर योजनाएं चल रही हैं कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए। यहाँ अगर ये हल्का सा स्पोर्ट है तो बस इसको थोड़ा सा चिंतन कह सकता हूँ, वैसे कोई लगता नहीं है कि चिंतन भर है, इससे ज़्यादा कोई बुरा प्रभाव आपके दिमाग में आपको नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में या बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा, अगर बुध रेखा की बात करता हूँ तो ये यहाँ से निकलती हैं बुध रेखाएं। ये ज्ञान के प्रतीक के साथ साथ व्यापार के प्रतीक के लिए होती है। यहाँ पर जब ये 3-4 टुकड़ों में मिल जाएं तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत ये रेखाएं कई बार आपको ट्रांसफर का सामना कराती हैं। एक सूर्य रेखा बहुत मजबूती के साथ निकल कर चल रही है, जिससे सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा संकेत बनता है। पीछे से ऊर्जा आ रही है, आगे तक बहाव के साथ ले जाएगी और उस क्षेत्र से सफलता प्राप्त करा देगी। ये आपके यहाँ पर देखता हूँ भाग्य रेखा, भगवान की कृपा से इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अलगाव नहीं है जो व्यक्ति को बार बार किसी काम को करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ट्रांसफ़र में, बदलना पड़ेगा। हो सकता है तरक्की के लिए आप खुद ब्रांच छोड़ दें, दूसरी ब्रांच में चली जाए, लेकिन एक ही शैली के काम में व्यक्ति की पूरी उम्र बीत जाए, उसमें सफलता प्राप्त हो। कहाँ से? दूर स्थान से। तो ये इस तरह का अच्छा संकेत यहाँ भी था। आइए बात करता हूँ आपके यहाँ पर मैं मंगल रेखाओं के बारे में। इसके बाद मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर कई तरीके से हैं। ये साहस की रेखाएं होती हैं, ये भी अच्छी रेखाएं हैं आपके पास में, कवच का काम करती हैं। किसी भी समस्याओं को सुलझाने की ताकत व्यक्ति में होती है।
शुक्र पर्व अभी संसाधनों की बहुत भूख है। इसमें XYZ जाली बनना ऐसे संकेत काफ़ी हैं, यानी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है बहुत अच्छे संसाधन। अंगूठे के प्रथम पर्व से भी कोई बुरा संकेत नहीं था। कुल मिलाकर के वहाँ भी कोई किसी प्रकार के अवसाद से संबंधित शोक नहीं, और साथ ही साथ यहाँ तर्क शक्ति की रेखाएँ भी हैं, यानी व्यक्ति किसी की मनमानी सुनता नहीं है। आयु रेखाओं का दो मुखी होना जीवन का सबसे सुंदर स्वरूप होता है, यानी कुल मिलाकर जीवन के अंत में सभी संसाधनों से भरपूर होने वाले व्यक्तियों के पास ये दो मुखी रेखा होती है। इसका एक संकेत ये भी होता है, जब जब आयु रेखा में दूर से जुड़ती है तो पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मिलती है। तो ये तो था, यहाँ पर आयु लगभग बैठ रही है अभी आपकी 75-76, आगे भी बढ़ती रहती है, उसकी चिंता ना करें। तो यहाँ सब रेखाओं को बताया। सवाल पर चलते हैं आपके, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं? बिल्कुल छोड़िए मत, प्रयास मेहनत से लगे रहिए। मुझे लगता है आपको 2023 से 2025 के बीच में सभी भाग्य रेखा, बृहस्पति पर्व, सूर्य रेखा, सभी कुछ इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है, और उसके हिसाब से 2023 से 2025 के बीच में आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के योग है। मेहनत करेंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। क्या मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, मैंने बता दिया है। शादी आपकी उसी समय पर होने वाली है, पर जॉब लगी और 4-6 महीने में आपका काम हुआ, यानी 2023 से 25 के बीच में। घर कभी खरीद पाऊंगा क्या? इतना बड़ा सवाल अभी से खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। आप एक घर नहीं, भगवान की कृपा से प्लॉट भी खरीदेंगे, गाड़ी भी खरीदेंगे, मकान भी खरीदेंगे, बहुत अच्छी रेखाएं हाथ में है। जीवन कैसा रहने वाला है? सुंदर रहने वाला है। ईश्वर की कृपा से हाथ नहीं पसारना पड़ेगा किसी के सामने। क्या करें, सब चीज़ों में फटाफट नौकरी मिल जाए, तरक्की मिल जाए, उन्नति मिल जाए, कोई रतन नहीं पहनना आपको। सिर्फ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 5 माला का जाप करें तो बहुत ही अच्छा, नहीं 3 तो करें ही करें, 5 माला का जाप प्रतिदिन करें। चाहे अगर तिलक लगा सकते हैं तो आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, नाभि पे भी केसर लगा सकते हैं। बृहस्पतिवार का मंदिर में जाकर प्रसाद भी बांट सकते हैं, राधा कृष्ण मंदिर हो वहाँ जाकर के भोग लगाकर आप उनका प्रसाद भी बांट सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। ये सब करें तो ज़्यादा आपके लिए बहुत जल्दी रास्ते खुल जाएंगे, तरक्की प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।